हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे 2025 में जो क्लास 10th का पेपर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन आया था सर्किट वाला, उसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, 15 वोल्ट की बैटरी है। ये 10 ओम और 15 ओम ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके साथ यहाँ पर यह अमीटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है। एंड अगेन 60 और 40 ओम का टू रेजिस्टेंस पैरेलल में है। एंड देन दिस इज अ की। बच्चों, अगर इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब होता है यह ओपन है, और अगर इसके भीतर इस तरह से डॉट अगर प्लेस्ड हो तो इसका मतलब है कि यह क्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पर डॉट है। ये सर्किट में यह की जो है कनेक्टिंग पॉइंट है, तो यह क्लोज्ड है, अंडर क्लोज्ड कंडीशन है, और 15 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर देखिए, यह दोनों पैरेलल में है, फिर यह दोनों पैरेलल में है, और इसका कॉम्बिनेशन जो है यह सीरीज में होगा। तो 10 और 15 का पैरेलल पहले निकालिए। तो 10 और 15 का पैरेलल हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। सो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 15 प्लस 10 25, 10 इंटू 15, 5 5 जा और 5 2 जा, और फिर 5 3 जा, तो 1/2 3 जा, यह 6 हो जाएगा। सो 1/r इक्वल टू 1/6, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो r इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, और 60 और 40 ओम का पैरेलल फाइंड आउट करेंगे तो 1/r 1/60 प्लस 1/50, 60 और 50 40 है, 1/60 प्लस 1/40। अगर इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे तो दिस विल बी 60 इंटू 40, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 60। सो 100/60 इंटू 40, 2 जीरो कैंसिल करा देंगे यहाँ से। दिस विल बी 1/6, 4 जा 24। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 24 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपको दो मिल गया। आप चाहें तो रीड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को। एक मिल गया आपको, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो था 10 और 15 के, इसके बदले में मिल गया आपको 6 ओम। यहाँ पर अमीटर, अमीटर हमेशा सर्किट में कनेक्टेड होता है सीरीज में करंट को मेजर करने के लिए, और यह मिल गया आपको 24 ओम। और यह की के थ्रू यह 15 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस। तो अब तो यह दोनों सीरीज में है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, सिंपली ऐड कर दीजिए आप। जैसा कि आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो 6 प्लस 24, तो यह हो जाएगा 30 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 30 ओम। बी पार्ट में, क्वेश्चन के बी पार्ट में आपको क्या पूछा गया है? द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। ये कितना करंट ड्रॉ करेगा? तो करंट इज इक्वल टू, हमें पता है, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट 15 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम। तो 15/30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 2 जा 30, इट इज 1/2। सो करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर हो गया। और तीसरा पार्ट क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर। तो ये जो 10 ओम और 15 ओम है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है? 6 ओम है। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पूछा है, तो यहाँ पे ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे करंट हमने टोटल करंट निकाल लिया विच इज 1/2 एम्पियर। अब ये 1/2 एम्पियर ये दोनों ब्रांचेज में डिवाइड होगा। तो इसको एक बार लिखते हैं, 10 और 15 ओम
सी पार्ट के लिए वी कैन चेंज द कलर। एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और यहाँ से 1/2 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो इधर 1/2 एम्पियर का करंट जाएगा। तो अब हमें पोटेंशियल, पैरेलल में है तो पोटेंशियल तो सेम होगा, तो पोटेंशियल जो होगा उसको हम लोग V से डिनोट कर रहे हैं, और V इक्वल टू पता है हमें I इंटू आर। तो मान लेते हैं इस ब्रांच में करंट जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है I2, तो I इंटू आर, तो I1 इंटू 10, तो 10I1 हो जाएगा, और इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा 15 इंटू I2, I इंटू आर, तो I2 इंटू 15, ठीक है। और I1 प्लस I2 की वैल्यू हमें पता है, दोनों को अगर सम अप करेंगे तो 1/2 होगा। सो यहां से 10I1 इज इक्वल टू 15I2। यहाँ पर इक्वेट इसलिए किया क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो 5 2 जा एंड 5 3 जा, तो 2I1, तो यहाँ से आप चाहे तो I1 इक्वल टू लिख सकते हैं 3/2 इंटू I2। अब ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, I1 इज 3/2 इंटू I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 1/2। सो I2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, 3/2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1/2। सिंप्लीफाई कर दिया, 3 प्लस 2/2 इंटू I2 is equal to 1/2. So 3 plus 2, it is 5/2 into I2, and this is 1/2. So 2 denominator से cancel हो जाएगा, and this will go on to that side. It will be 1/5 एम्पियर। सो बच्चों अगर हमने करंट निकाल लिया I2, तो V डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग। सो V इज इक्वल टू I2 इंटू आर। I2 is 1/5 and resistance is 15 ohm, तो 5 3 जा 15, so it is 3 वोल्ट। आपने इस ब्रांच से निकाला, आप चाहे तो इस ब्रांच से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो I1 की वैल्यू निकाल करके, इसे जरूरत नहीं है, बट अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। I1 इज इक्वल टू हमें पता है 3/2 इंटू I2, सो 3/2 और I2 है 1/5, तो इट विल बिकम 3/10 एम्पियर। सो फिर I1 के रेस्पेक्ट में अगर निकालें तो 10 इंटू I1 विल बी द पोटेंशियल। I1 है 3/10, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 वोल्ट फिर से मिल गया। तो जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, तो इट विल बी 3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, आसान है। मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं सर्किट का आपके लिए करूंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्कोरिंग टॉपिक होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन हर साल, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू।